स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ब्लॉक्स हैं वो इक्वल मास के हैं। ए की सरफेस स्मूथ है लेकिन बी के पास फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है 0.1 विथ फ्लोर। मतलब यह इसके लिए म्यू 0 है और इसके लिए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। ठीक है। ब्लॉक ए इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स बी विच इज कैप्ट एट रेस्ट। ये बी अभी रेस्ट पर है और ये ब्लॉक ए यहाँ से मूव करके 10 मीटर पर सेकेंड से आता है और इसको टक्कर मारता है। तो जब टक्कर मारेगा तो बी चलने लगेगा, है ना, ऑब्वियसली। लेकिन इस पर फ्रिक्शन है तो ये फ्रिक्शन इसको अपोज भी करेगी इसके मोशन को, तो कालांतर में जाकर ये रुक ही जाएगा। तो वही पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, है ना, कितना डिस्टेंस बी ट्रैवल किया अगर कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और दूसरा केस कॉलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो हमारी सोच क्या रहेगी कि पहले मैं बी की फाइनल स्पीड निकाल लूँ, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन करके, है ना। मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं यहाँ पर, माना कि फ्रिक्शन लग रही है ना। लेकिन इस इंस्टेंट पर, है ना, इस इंस्टेंट पे आप बोल सकते हो कि शुरू में तो फ्रिक्शन लग रही है लेकिन जैसे टक्कर मार रहा है तो फ्रिक्शन लगने की टेंडेंसी आ जाएगी, नो डाउट, है ना। फ्रिक्शन की टेंडेंसी आ जाएगी लेकिन फ्रिक्शन यहाँ पर नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। और जब आप लोग इम्पल्स लिखते हो कॉलिजन का तो वहाँ इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, तो इम्पल्स में किसका इम्पल्स लिखते हो? इम्पल्सिव फोर्स वाले का इम्पल्स लिखते हो। वो इम्पल्सिव फोर्स क्या होगी? नॉर्मल वाली इम्पल्सिव फोर्स होगी, है ना। जब ये दोनों आपस में टक्कर मारेंगे तो नॉर्मल इस पर राइट साइड में लगेगा, इस पर लेफ्ट साइड में लगेगा, है ना। तो उसकी वजह से इम्पल्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी। इसकी वजह से भी इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी। ठीक है, ये नॉर्मल लगने से वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो अर्थ जो नॉर्मल लगा रहा होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं आई। ठीक है, और फ्रिक्शन तो, है ना, वर्टिकल नॉर्मल पे डिपेंड करती है ना, म्यू एन। ठीक है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं आ रही, इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। आप बेहिचक मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो। ठीक, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मोमेंटम कंजर्व करके मैं इसकी स्पीड निकालूंगा और फिर इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल स्पीड 0 है तो फिर यहाँ पर एस निकालूंगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस से। ठीक है, तो यही मैं काम करने वाला हूँ दोनों में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है ई इक्वल टू 1, है ना, मास 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, एम, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है ना। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से आया और ये रेस्ट पे था शुरू में। अब मैं यहाँ पर दो इक्वेशन लगा सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू। ठीक है, लेकिन ये इतना अच्छा डाटा है कि आपको ये कंसेप्ट याद रहनी चाहिए कि अगर ई वन है और मास सेम है तो वेलोसिटीज़ आर इंटरचेंज्ड, है ना, वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। यानी ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो फाइनली ये 10 मीटर पर सेकंड से जाने लगेगा। ठीक है, और ये रेस्ट पे था तो फाइनली ये रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। ये आपको पढ़ाया गया है क्लास में। ठीक, तो इस चीज़ को आपको याद रखनी चाहिए। आई बात समझ में? बाकी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन और ई का वैल्यू लिखना आता है, इसको वी वन और वी टू मान के आप सॉल्व कीजिए उसको, है ना, आप यही पाओगे। हाँ, ई की वैल्यू अगर 1/2 रहता तो मैं भी, है ना, सॉल्व ही करता, फिर उसके लिए कोई ट्रिक मुझे नहीं पता है। अब देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, और ये आगे जाकर कहीं रुक जाएगा। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि ये बी ब्लॉक यहाँ पे आकर रुक गया, फाइनल स्पीड यहाँ पर 0 हो गई। तो वही पूछा गया है कि ये एस कितना होगा, है ना। इसको लेट से मैं S1 नाम दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगी, पीछे फ्रिक्शन लगेगी। अब ये फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन, है ना, म्यू एन, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी, म्यू एम जी। आई बात समझ में, म्यू एम जी। तो बताइए एक्सीलेशन आ गया कि नहीं पीछे के डायरेक्शन में, बस एक ही फोर्स लग रही है। तो एक्सीलेशन कितना आया, फोर्स बाय मास, यानी फ्रिक्शन बाय मास। फ्रिक्शन बाय मास करोगे तो एक्सीलेशन आ गया म्यू जी। ठीक, और म्यू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 0.1 है और जी की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दें एक्सीलेशन लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट डायरेक्शन में आया है। ठीक, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ यहाँ से यहाँ के बीच। क्यों लगा पा रहा हूँ, क्योंकि एक्सीलेशन कांस्टेंट है। तो देखिए फाइनल स्पीड 0 हो गई, u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। एक्सीलेशन में -1 लिखूंगा, क्यों, लॉजिक आपको क्लियर है। राइट साइड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, राइट डायरेक्शन को, तो लेफ्ट डायरेक्शन निगेटिव होगा।
और एस की वैल्यू मैं S1 ले रहा हूँ। तो यहाँ से आपको शायद दिख रहा होगा 100/2 50 मीटर। तो ये आपकी पहली आंसर हो गई। सेम उसी तरीके से आपको ई की वैल्यू 0 के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो ई की वैल्यू 0 में याद है ना क्या होता है कि दोनों सेम है ना स्पीड के साथ चलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि चिपक गए हों वो। तो ये सेम स्पीड आप कैसे निकालोगे, है ना। तो नेट फोर्स 0 है यहाँ पर, ऐसे इसका भी याद रखना होता है, लेकिन ठीक है। नेट फोर्स 0 है ना। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में लगा दूंगा, है ना। 5 मीटर/सेकंड आएगा, लेकिन चलो मैं लगा देता हूँ। ये मास इंटू 10 हो जाएगा, m/10 + 0, है ना। इसके लिए 0 हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा mv + mv यानी 2mv। तो v की वैल्यू आप देख पा रहे होगे 10/2 यानी 5 मीटर/सेकंड आ रही है। तो फाइनल स्पीड हमें निकल गया टाइम 5 मीटर/सेकंड। तो ये दोनों 5 मीटर/सेकंड से जा रही है ना। इस बात पे गौर कीजिए, ये दोनों 5 मीटर/सेकंड से जा रही है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि कब जाकर रुकेगी, कौन रुकेगी, ये दोनों रुकेगी। तो ये दोनों को मैं इकट्ठे बना दे रहा हूँ एक बड़े वाले ब्लॉक से, 2m मास की है ये। तो ये फाइनली है ना रुक रही है। ये क्या हो गया, तो फाइनली ये दोनों रुक जाएगी। अब इसको कौन है रोकने वाला, अगेन फ्रिक्शन ही तो है रोकने वाला, है ना। बी वाले ब्लॉक पे यानी आगे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रही होगी पीछे, ठीक है। फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी, कितनी लग रही होगी, अगेन म्यू इंटू, या इस पर लग रही है ना तो नॉर्मल ऊपर नीचे mg, ठीक है। तो म्यू इंटू mg लग रही होगी, बस इस पर लग रही है, इस पर नहीं लग रही है फ्रिक्शन, ध्यान रखें, ठीक है। तो नॉर्मल जो आप यूज करोगे इसी का यूज करोगे mg के बराबर। तो फ्रिक्शन म्यू mg लग रहा है, ठीक। दूसरा तरीका था, अगर आपको मान लीजिए इसमें दिक्कत हो रही है, फ्रिक्शन है ना समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ अलग अलग, है ना। जैसे इस ब्लॉक पे स्मॉल एम पर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है, और दोनों के कंटैक्ट की वजह से एक नॉर्मल फोर्स राइट साइड में लग रही होगी, ठीक है। अब चूंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों की एक्सीलरेशन सेम होगी। तो आप पहले वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे नॉर्मल माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, और दूसरे वाले है ना ब्लॉक के लिए लिखोगे, सॉरी एक्सीलरेशन पीछे है ना, तो फ्रिक्शन माइनस नॉर्मल इक्वल टू ma लिखोगे। और दूसरे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल पीछे लग रही है तो नॉर्मल इक्वल टू ma लिखोगे। दोनों को सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो फ्रिक्शन इक्वल टू 2ma आ जाएगा, है ना। बाकी अगर एक लाइन में हो पा रहा है तो ये अति उत्तम। तो ये फ्रिक्शन फोर्स लेफ़्ट साइड में लग रही है एक ही वाले पे, है ना, दूसरे पे तो लग नहीं रही है। तो फ्रिक्शन कितनी है म्यू mg, जैसा यहाँ पे निकाले थे म्यू mg। एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सीलरेशन हो जाएगी फ्रिक्शन बाय मास, लेकिन मास कितनी है 2m है ना। नेट फोर्स इस पर कितनी, नेट मास कितनी है 2m है, ठीक है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है म्यू इंटू 2mg, सॉरी म्यू इंटू mg, और टोटल मास कितनी है 2m, mm कट गया यानी क्या हो गया म्यू g/2। अब देखिए म्यू की वैल्यू 0.1 है, g की वैल्यू 10 है, तो वो 1 हो जाएगा, 1/2 मतलब 1/2, 1/2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आया एक्सीलेशन की वैल्यू। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, तो यही s की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। s की वैल्यू पूछी गई है, तो ये s कैसे निकालोगे आप, अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। v की वैल्यू क्या है 0 है, फाइनली रुक जा रही है। u की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। एक्सीलेशन अभी अभी आपने निकाला -1/2 होगा, y -1/2, क्योंकि राइट साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, राइट डायरेक्शन को, लेफ्ट डायरेक्शन ऑब्वियसली निगेटिव होगा। और s को मैं s2 है ना मान लेते हैं, इसको s2। तो आप देख सकते हो 2 से 2 कट गया, ये माइनस है ना s2 बचा, तो s2 इक्वल टू कितना आ गया 25 मीटर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत बच्चे ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ना लगाकर एनर्जी है ना वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाने लगते हैं ये S2 निकालने के लिए। तो स्वागत है, आप वो भी है ना कर सकते हो,
है ना, बिल्कुल कर सकते हो, इनफैक्ट करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि एक ही टाइप के क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट लगाए जा सकते हैं, है ना, उससे कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है और कुछ नहीं। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 भी इसी तरह का क्वेश्चन है ना। तो मिलते हैं उस वीडियो में।